सो इट्स द फर्स्ट टाइम जब आप किसी अजनबी से बात कर रहे हैं। अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं, किसी लड़के से बात कर रहे हैं, तो बात अब यह आती है कि बात शुरू कैसी की जाए। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि आपको कंफर्टेबल कराना है सामने वाले इंसान को, खासकर अगर कोई लड़की है तो दे शुड फील कंफर्टेबल। अब कंफर्टेबल फील कराने के प्रोसेस को साइकोलॉजिकल टर्म्स में रैपो फॉर्मेशन कहते हैं, कि सामने वाले के साथ एक रैपो एस्टैब्लिश करना, सामने वाला आप पे ट्रस्ट करे, आपके साथ घुल मिल जाए और फिर वो अपने बात दिल खोल के आपके साथ कर पाए। सो यहां पे कुछ स्टेप्स आ जाते हैं जो आपको फॉलो करने हैं सो दैट आप एक अच्छा रैपो बना पाए। तो आप सच में जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से रैपो बना सकते हैं। अभी जब हमने आइसोलेशन वाली वीडियो देखी, दैट हाउ टू आइसोलेट अ गर्ल फ्रॉम अ ग्रुप, नाउ यू हैव आइसोलेटेड, नाउ यू हैव आइसोलेटेड दैट गर्ल, आप अकेले आ गए। अब क्या करना है, यू नीड टू मेक रैपो, और यू आर मीटिंग समबडी द फर्स्ट टाइम, आपकी बात चल रही है, आपको क्या करना है, रैपो। तो रैपो बहुत इंपॉर्टेंट है। रैपो बनाना इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप बिफोर यू प्रोसीड फॉर अ रिलेशन। सो एक अच्छा संबंध बनाने के लिए यू नीड टू मेक अ गुड रैपो। हाउ टू डू दैट? नंबर वन, सबसे पहले जब आप बात करो यू नीड टू हाईलाइट सम कॉमन ग्राउंड्स। अब ये कॉमन ग्राउंड्स क्या होते हैं? कॉमन ग्राउंड्स होते हैं कि कॉमन इंटरेस्ट। सामने वाले इंसान ने बोला कि मैं एक स्पेसिफिक चीज बहुत अच्छे से बनाती हूँ। सो लेट्स से उसने बोला मैं पैनकेक्स बहुत अच्छे बनाती हूँ, आपने बोला पैनकेक्स तो मुझे भी बहुत पसंद है। बट यहां पे द की रोल हेयर इज, बिकॉज हम यहाँ पे अट्रैक्शन भी सीख रहे हैं। इट इज नॉट लाइक अच्छा तुम्हें भी ये करना बहुत पसंद है, मुझे भी ये करना बहुत पसंद है, वो नहीं। अब यहाँ पे पसंद है, बट उसके बाद डालना है बट। ये जो बट होगा ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर होगा। मतलब आगे कट, आपने सीधा सीधा ये नहीं बोला हाँ तुम्हें भी पसंद है मुझे भी पसंद है, पसंद है उसके आगे लगा देना बट। सामने वाले इंसान ने बोला मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, आपने बोला मुझे भी डांसिंग बहुत पसंद है, बट मैं सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के साथ ही डांस करता हूं। जब आपने ऐसे बोला तो सामने वाले ने बोला मतलब, दिमाग में सोचा, हो सकता है आपको बोले ना। एक तरीके से आपने क्या दिखाया कि आपने अपना हल्का सा स्टेटस ऊपर कर दिया बात करते हुए। कॉमन ग्राउंड्स निकालने हैं, बट बीच में क्या डालना है, बट। सामने वाले इंसान ने बोला मुझे ये चीज पसंद है, आपने बोला क्या बात है मुझे भी ये चीज बहुत पसंद है। ये आपने किस तरीके से बोला? अभी तक हम क्या सोचते थे, हमें सामने वाले अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करना है। एक लड़का लड़की से बात कर रहा है, लड़के ने लड़की को अट्रैक्ट करना है। मैं कहता हूं आप अपोजिट सोचो, आप उस लड़की की जगह पे आ जाओ जो देखने में सच में बहुत सुंदर है। आपको अब अट्रैक्ट नहीं करना, अब वो लड़का आपको अट्रैक्ट करा, आप ये सोचो। तो उसने बोला कि मुझे ये बहुत पसंद है, और अगर आपको जेन्युइनली कुछ चीज पसंद है, आपने बोला हाँ मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, बट लगा दिया। बट लगाते ही सामने वाला इंसान बोलता है बट आगे क्या क्या। यहां पे आपका एक गेम शुरू होता है, अट्रैक्शन का गेम शुरू होता है। सामने वाला इंसान कहता है दिस पर्सन इज डिफरेंट। सो यहां पे सबसे पहली चीज है फाइंड सम कॉमन ग्राउंड्स। बात करो, आप ये देखो कॉमन क्या है, क्या मिलता जुलता है, क्या चीज दोनों में सेम एक जैसी है, एंड फिर उसके बाद एक लगा दो बट। डन। सेकेंड पॉइंट, एक्सप्रेस क्लियरली ही और शी इज अट्रैक्टिंग यू। अगर सामने वाला इंसान बहुत खूबसूरत है, उसके साथ साथ आपको ऐसा लग रहा है कि वो सामने वाला इंसान आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस चीज को क्लियरली एक्सप्रेस करो। डरने की जरूरत नहीं है, आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हो आप कि यू आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग मी, बोल सकते हो। ऐसा पता नहीं क्या है कि बट मैं तुम्हारी तरफ खिंचा चला आ रहा हूं। अब ये बोलना कहने को पिकअप लाइंस है, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ गट्स टू से लाइक दिस। आप इस तरीके से बोलना बिकॉज व्हाट यू फील, यू आर नॉट हाइडिंग, यू आर नॉट लाइक एनी अदर गाय जो छुप के बात कर रहा है, पीछे से बात कर रहा है। आप फ्रंट मुंह पे बोल रहे हो, एंड द अदर पर्सन लाइक्स इट। इफ यू आर अ गर्ल एंड यू आर सेइंग टू अ बॉय, एंड इफ इट इज हैपनिंग, अगर वो अट्रैक्शन है और आपने क्लियर बोला, सो योर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप बिकम्स मच हायर। आपके चांसेस रिलेशनशिप में आने के बढ़ जाते हैं इफ यू से इट क्लियरली, अगर आप क्लियरली बोल देते हो। सो एक्सप्रेस क्लियरली, इफ समबडी इज अट्रैक्टिंग यू से इट क्लियरली, एंड उसमें थोड़ा सा ह्यूमरस रहो। मैंने थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है प्ले विद ह्यूमर। प्ले विद ह्यूमर, इट इज नॉट लाइक बड़ा सीरियस टोन में, यू नो व्हाट आई लाइक यू, इट इज टिपिकल नाइस बॉय। द पर्सन हु इज प्लेफुल,
जो इंसान थोड़ा सा प्लेफुल होता है, जो ह्यूमरस होता है, अल्फा होता है, वो मजे लेना जानता है, वो मजे मजे में बात करता है, वो मजे में बात करता है। उसे पता है कि सीरियस होके कुछ नहीं होगा। When you are talking to somebody, just enjoy. Just enjoy. Have you seen Farhan Akhtar in the movie जिंदगी ना मिलेगी दोबारा? He is so playful, humorous, मजे लेने वाला. And people like these kind of people. लोगों को उस तरीके के लोग ज्यादा पसंद आते हैं rather than very serious. Doesn't matter. Serious होने से मजा नहीं आएगा. यहाँ पे it is like being playful, being humorous. सामने वाले को हंसाओ, make them laugh. When you want to establish rapport, सबसे बढ़िया तरीका होता है make them laugh, play with humor and make them laugh. Because when people laugh with you, they like you. अगर लोग आपके साथ हंसेंगे तो वो आपको पसंद करना शुरू कर देंगे. So आपको यहाँ पे सीरियस नहीं होना. Just be a little humorous. Play with humor. And इस कोर्स में मैंने आपको बताया था how you can be humorous. So उसके लिए you listen to people who are humorous. उन्हें सुनो, क्या बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, so that you can do exactly the same. Now, fourth, we hardly know each other. If a girl says this, आप बात कर रहे हो या इवन एक लड़का बोल देता है आपसे कि हम दोनों तो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, आपने आइसोलेशन का यूज किया, you picked a girl, isolated from the group, now you're talking, and the very first sentence a girl says to you, we hardly know each other, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है. अब कुछ लोग वहां पे क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे, नहीं नहीं अभी हम जान जाएंगे, अब बात शुरू होगी तो बात शुरू होने से होती है, ये सारी चीजें करेंगे. नाउ आई एम गिविंग यू अ स्ट्रैटेजी. इफ यू गेट दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, एग्री विद हर. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है, तो हमें आगे बात नहीं करनी चाहिए, यू शुड गो. देन शी विल से नहीं 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 मैं तो ये ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाह रही थी. यू गॉट द पॉइंट. हमें उसके साथ एग्री करना है. एंड इससे क्या दिखेगा कि यू आर नॉट नीडी. इट्स नॉट लाइक यू आर वेरी नीडी, यू वांट द गर्ल. इट्स ओके, यू सेड वी डू नॉट नो ईच अदर, सो आप बोलो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, वी डू नॉट नो ईच अदर, सो वी शुड स्टॉप द टॉक राइट नाउ. Or there is an option. So when you are building a rapport, you can give option, or there is an option कि we can talk and get to know about each other. Tell me about yourself. अपने बारे में बताओ. You can start the conversation like this, but you need to be playful. यहाँ पे it's not like we don't know each other. Oh, फिर आप कुछ बोलते हो, you are defending, and then she will go away. She will definitely go away. और in fact कोई लड़का है और आप किसी से बात कर रहे हो तो सेम चीज होगी. उसने बोल दिया हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है, और आपने बोला यस यस यस, नो नो नो, कुछ भी आपने बोला. यहाँ पे बोलो यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, हम एक दूसरे को नहीं जानते बट जान सकते हैं. आपने बोला यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यस यू आर राइट, एग्री विद हर, यस यू आर राइट, एग्री विद हिम, यस यू आर राइट, वी डोंट नो ईच अदर, हम नहीं जानते बट हम जान सकते हैं. सो यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ, स्टार्ट विद क्वेश्चंस. नेक्स्ट मैं आपको ये बताने वाला हूं. दिस इज द फिफ्थ पॉइंट. In fact, 6th point में start with questions, but उससे पहले 5th point में when you want to make rapport, use open body language. अब ये open body language क्या होती है? It is simple. मैंने आपको समझाया है. Open body language मतलब आपके हाथ खुले हैं, पैर खुले हैं, आप बिल्कुल straight away खड़े हुए हो और आपकी body उस सामने वाले इंसान की तरफ facing है. इस तरीके से नहीं होना चाहिए कोई इंसान यहां पर है और आप ऐसे बात कर रहे हो. So आप एक तरीके से कहने को पीठ दिखा रहे हो. Your body is not towards them. Whenever you are showing your interest to somebody, your body should be straight towards them. उनके सामने होनी चाहिए. अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं and I want to build attraction, मैं attraction बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? I'll be facing towards you. It will not be like this. It will be like this then. Straight. All right, are you getting it? अब यहां पे ओपन बॉडी लैंग्वेज का यूज करो. हाथ अंदर नहीं होने चाहिए, पैर क्लोज नहीं होने चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए. सो यू आर लाइक एक्सेप्टिंग. डू यू रिमेंबर व्हेन somebody is coming, सम एग्जांपल की तरफ इस तरीके से सोचो आप, एग्जांपल के तौर पे कि कोई आ रहा है एंड दे वांट टू हग यू, तो आप कैसे ऐसे खड़े रहोगे? यू विल से कम.
अगर कोई गले लगना चाहता है तो आप इस तरीके से खड़े होते, दिस इज ओपन। अगर कोई ऐसे खड़ा होगा तो दे डू नॉट वांट। सो व्हेन यू वांट टू शो इंटरेस्ट यू नीड टू हैव ओपन बॉडी लैंग्वेज एंड देन ओपन एंडेड क्वेश्चंस। जैसे मैंने बोला कि हम एक दूसरे को नहीं जानते बट हम जान सकते हैं। सो यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ इज अ कंप्लीट ओपन एंडेड क्वेश्चन, कंप्लीट ओपन एंडेड क्वेश्चन। सो इस तरीके से आप कोई भी ओपन एंडेड टेक्निक लगा सकते हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हो जिससे कॉन्वर्सेशन बढ़े, बात बढ़े। अब जब बात बढ़ रही है, कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ रही है, तो यहां पे ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है उसी कॉन्वर्सेशन में से कोई ना कोई क्लू निकालना है और जो वो आंसर आ रहा है, क्लू निकाला, उसी में से आगे कॉन्वर्सेशन को प्रोसीड करना और क्वेश्चंस पूछने हैं। सो व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस यू गेट टू नो अबाउट द पर्सन, आपको सामने वाले इंसान के बारे में पता लगता है। एंड अल्टीमेट की इज दिस ओनली कि हमें रैपो बनानी है सो दैट वी कैन हैव अ गुड रिलेशनशिप। उसके लिए सवाल पूछने जरूरी है। तो रैपो फॉर्मेशन का वन ऑफ द की फैक्टर इज स्टार्ट टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना शुरू करो। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका यस और नो में रिप्लाई नहीं होता, वन वर्ड रिप्लाई नहीं होता, उसमें सामने वाला बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। सो इंफॉर्मेशन लेनी है हमें, सामने वाले इंसान से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, एक अच्छा रैपो बनाना है। एंड देन जब आप सामने वाले से इंसान से बात कर रहे हो, ऐसी बात करो कि सामने वाला खो जाए, उसे कहीं और जाने का मन ही ना करे, आपके साथ रहने का मन करे। एंड दिस विल हैपन फॉर श्योर। बट आई एम टेलिंग यू नीड टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना यहां पे की है। इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस यू विल नॉट अचीव एनीथिंग, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नाउ आज आपने जो ये सीखा रैपो फॉर्मेशन, ये आप दुनिया में कहीं पर भी जाएं, किसी भी जगह पर जाएं, किसी भी टाइम पर आप कभी भी किसी नए इंसान से मिलते हो, आपको उसके साथ रैपो स्टैब्लिश करनी जरूरी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके हर जगह काम आएंगे, पूरी जिंदगी भर काम आएंगे। तो इन रैपो फॉर्मेशन के पॉइंट्स को आप याद रखिए एंड हर जगह यूज करना शुरू कीजिए आज से। फ्रॉम दिस वेरी डे स्टार्ट टू यूज दीज पॉइंट्स इन योर लाइफ एंड आई होप यू विल अट्रैक्ट सो मेनी पीपल। हमारा कोर्स का मकसद ये है कि आपकी पर्सनालिटी इस लेवल पर आए कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, आपके साथ रहना चाहें। सो मेक इट हैपन। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम आप जो नीचे वर्कशीट है उस पर काम कीजिए और मुझे मिलिए अगले वीडियो में। यू गो सेल्फ मेड।